ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत समाज की जय। श्री चंडी देवी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री हरिद्वार तीर्थ की जय। समस्त सकल संत समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्यामना महाराज की जय। आनंद घंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दिव्य अलौकिक उनके एक एक लीला एक एक चरित्र आश्चर्यमय है। भगवान के संपूर्ण चरित्र में जहाँ जिस ओर प्राणी मात्र को उनके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, क्योंकि हम सबका संबंध एक दूसरे से तब ही बनता है जब हम विश्वास करते हैं। समाज में आज चाहे घर हो, परिवार हो, गांव हो, शहर हो, चाहे स्वयं को हो, जब तक प्राणी मात्र के अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास करते हैं, क्योंकि पंच तत्व शरीर से चींटी भी बना है और पंच तत्व शरीर से हम सब मानव भी बने हैं। लेकिन मानव में और चींटी में यही अंतर है कि
हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी माता है, हम विश्वास करते हैं कि ये हमारे पिता हैं, हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी पत्नी है, हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी बहन है, हम विश्वास करते हैं कि ये हमारे सगे संबंधी है। उसी प्रकार हम सबको पूर्ण रूप से अगर हम सदा सुख चाहते हैं, सदा शांति चाहते हैं, सदा प्रेम चाहते हैं, तो स्वयं को हमें जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नितांत असंभव है। अगर हम पूर्ण रूप से इस पावन पवित्र भूमि, जहाँ जिस ओर देखो गंगा की दिव्य धारा बह रही है, हमारे पीछे सती घाट इस बैरागी कैंप के निकट कनखल रोड, जहाँ स्वयं दक्ष प्रजापति विशाल यज्ञ किए, जब तक स्वयं पर विश्वास था, उन स्वयं पर विश्वास होने के कारण उनके अंदर भी देहाभिमान हो गया, जिस कारण स्वयं सती को सती होना पड़ा और दक्ष प्रजापति को यही उपदेश दिया कि अपना देहाभिमान को छोड़ो। और जिस दिन दक्ष प्रजापति जब तक देहाभिमान था तब तक उनके देह में स्वयं अज, यानी अज शब्द का अर्थ होता है बकरा और अज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। बकरा के स्वयं का सिर हटकर बकरा के सिर लगा था, लेकिन वो बकरा के सिर नहीं, यानी जब स्वयं को देहाभिमान को त्याग दिया और ये विश्वास हो गया कि देह भी हमारा नहीं है, ये देह तो परमात्मा दिए हैं, और जब परमात्मा के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया, तब वही दक्ष ब्रह्म को प्राप्त कर गए, स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर गए और मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। तो प्राणी मात्र के अंदर, चाहे हम भारतवर्ष के किसी भी कोने में रहकर, सबकी इच्छा है कि हम इस परम पवित्र भूमि हरिद्वार में जाकर उन संतों की दर्शन करें। संत यहाँ एक प्रकार के, जिन संत को हम जानते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे उनके आश्रम के माध्यम से, चाहे हम व्यक्तिगत के माध्यम से, लेकिन ये परम पवित्र भूमि जहाँ पर कुंभ मनाया जाता है, ये हरिद्वार परम पवित्र भूमि है, जहाँ पर एक संत नहीं, हजारों संत, चाहे कोरोना काल है फिर भी हम सबको डरना चाहिए, लेकिन संत अपने परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास लेकर आज इन दिव्य स्थान पर, जहाँ भी जिस ओर आप निकलोगे वहाँ संतों का ही दर्शन मिलेंगे। लाखों पंडाल बने हुए हैं, उसमें लाखों संत है, लेकिन उन संतों को, क्योंकि वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, उनका आश्रम का नाम लिखा है, लेकिन जैसे भगवान के दो प्रकार के लीला होती है, उसी प्रकार संतों का भी लीला अनेक प्रकार की है, लेकिन एक वास्तविक और एक व्यवहारिक लीला माना गया है। वास्तविक और व्यवहारिक लीला में यही अंतर है। वास्तविक लीला हम सब संत को देखते हैं, जहाँ हजारों संतों की भंडारा होते हैं, हम सब उनका सहयोग कर रहे हैं भंडारा में। उन कुछ संतों को हम जानते भी हैं, लेकिन जो व्यवहारिक संत है उसे तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन इस परम पवित्र भूमि में उन संतों को भी दर्शन करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष में, जैसे हमारे यहाँ परंपरा चलती है वैष्णव में, सन्यासी में, उसी प्रकार
अंतरिक्ष में भी विराजमान होने वाले बड़े बड़े महापुरुष संत लोग भी इन कुंभ स्थली में किस रूप में कैसे विचरण करते हैं उसे हम नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन हो सकता है हम नहीं पहचाने, परंतु उनके चरणार बिंद की धूल अगर मेरे मस्तक पर तनिक भी पड़ जाए तो हमारे करोड़ों जन्म के जो पाप है, अनंत जन्म के, वो एक क्षण में नष्ट हो जाती है। क्योंकि स्वयं जिस गंगा जी में हम सब डुबकी लगा रहे हैं, जिस गंगा जी के जल हम सब पान कर रहे हैं, जिस गंगा जी को नित्य हम दर्शन कर रहे हैं, उन गंगा जी को जब परम भागवत स्वरूप भागीरथ जी ने पृथ्वी पर लाया तो गंगा जी ने यही प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, समस्त देवताओं से, कि हमें पृथ्वी लोक पे नहीं जाना है, वहां अधर्मी मेरे में डुबकी लगाकर अपना पाप छोड़कर, वो सब के सब पाप छोड़कर मेरे पास रखकर स्वयं पुण्यात्मा बनकर चले जाएंगे। समस्त देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, इंद्रादि समस्त देवता गंगा जी की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए तो मौन हो गए। कहा, हे देवी गंगा, आप घबराओ नहीं। जहां महान से महान अधर्मी, महान से महान पापी, अरे मरने के बाद भी पास में सती घाट है जहां भारतवर्ष के लोग अस्थि गंगा जी में प्रभावित करते हैं, उनका भी कल्याण होता है। लेकिन गंगा जी से जब ब्रह्मा जी ने कहा, जब संत आकर डुबकी लगाएंगे गंगा जी में, तो हे गंगा जी, आपके समस्त पाप, जो पापी वहां पाप छोड़कर गए हैं और आपके अंदर समा गए हैं, वो समस्त पाप दूर हो जाएंगे। तब तो गंगा जी बोली, मैं अब तो और नहीं जाऊंगी, संतों मेरे पाप लेंगे। बोले नहीं, संत के हृदय में जो अघासुर के पाप के नाश करने वाले, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं को बाल लीला कर रहे थे, उस समय स्वयं भी उन बाल लीला में सबका प्रवेश मिला, लेकिन पाप ने सोचा आज मैं भी अपने आप को कृत कर लूं, भगवान के बाल लीला में ही अपने पाप को दिखाऊं। लेकिन वो कन्हैया पतित पावन है, उन अघासुर के मुख में जाकर अपने परम प्रिय सखाओं को, अपने मित्र को रक्षा की और अघ को, अघासुर को उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को अघासुर का उद्धार किए। इसीलिए संत जब गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, मात्र गंगा जी के स्पर्श से ही लाखों करोड़ों यदि पापी अपने पाप को धोए हैं, उन पाप को नष्ट करके जो स्वयं गंगा जी के दिव्य धारा को पुनः निर्मल बना देते हैं, वो शक्ति संत में है। यहाँ कुंभ क्यों मनाया जाता है, यहाँ क्या विशेषता है, इसके विषय में धर्मशास्त्र के अनुसार अनेक परंपरा रही है, अनेक दृष्टांत है। लेकिन दो परंपराएं हम सब जानते हैं। पहला, जिस समय देखिए, जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्षा है, द्वेष है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो असुर है, चाहे वो देवता है, तब तक उनके अंदर, चाहे वो स्वयं अपने पुण्य के प्रताप से अनेक प्रकार के कृत्य कर ले, बहुत बड़े बड़े भंडारा कर ले, बहुत बड़े बड़े समाज के कार्य कर ले, लेकिन उनके अंदर जब तक ईर्षा है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नितांत असंभव है। चाहे आप स्वयं एक पैर पर खड़े होकर गंगा जी में 18 घंटे भजन कर लो, और चाहे आप अनेक तीर्थों में चले जाओ, लेकिन जब तक आपके हृदय में ईर्षा है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नितांत असंभव है। और ये ईर्षा की परंपरा केवल हम मनुष्य के हृदय में ही नहीं है, ये ईर्षा
देवताओं के अंदर ही भी है, क्योंकि महाराज कश्यप जी की 13 पत्नी में एक पत्नी जो सर्प की माता में आता है, एक पत्नी जो गरुड़ जी की माता में आता है। सर्प की माता और गरुड़ जी की माता, वैसे देखा जाए तो आज समाज में भाई भाई से अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र से अलग हो जाते हैं, सगे संबंधी से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी से अलग हो जाते हैं। यह अलग होने की परंपरा आज से नहीं, देखा जाए तो पहले से भी ये ईर्षा जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो जाता है, जब उसके हृदय में केवल ईर्षा रूपी भाव में भावित होते रहते हैं, तो देव तुल्य भी हो जाए तो भी उसके हृदय में ईर्षा बसा ही रहेगा। यही हुआ महाराज कश्यप जैसे महात्मा जो स्वयं त्रिकालदर्शी थे, जिसके हृदय में अहरनिशम भगवान के नित्य निरंतर नाम जाप क्या करते थे, उन महाराज कश्यप के पत्नी के हृदय में भी ईर्षा थी। क्योंकि ईर्षा को समाप्त तभी हो सकता है जब संतों की कृपा होगी, जब सदगुरु की कृपा होगी। कभी कभी देखा जाता है कि सदगुरु के निकट में रहकर भी हमारे हृदय में जो ईर्षा रूपी विष है वो नहीं निकलता है। इसीलिए नहीं निकलता है कि सदगुरु के निकट में रहकर अगर ईर्षा रूपी विष नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे अंदर ही कमी है। अब कमी कहां से उत्पन्न होता है, तो कहा गया है विद्या रूप। कभी हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कभी हम बहुत बड़े सुंदर हैं, कभी हम बहुत बड़े धनवान हैं, कहीं न कहीं अपने विद्या के अभिमान, कहीं रूप के अभिमान, कहीं धन के अभिमान, कहीं प्रतिष्ठा के अभिमान, प्रभुता के अभिमान, कहीं बड़े कुल का अभिमान। व्यक्ति के अंदर ये अभिमान भी एक ईर्षा की प्रतीक ही है। और वो महापुरुष के सानिध्य में रहकर और देखा जाता है कि अनेक प्रकार के धार्मिक टीवी चैनल के माध्यम से, जैसे हम संतवाणी के चैनल के माध्यम से आपको श्रवण करा रहे हैं, हम वर्षों से कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं, वर्षों से हम सत्संग में जाते हैं, फिर भी मेरे अंदर जो ईर्षा रूपी विष है वो नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हम जब उस सत्संग के पंडाल में प्रवेश करते हैं, जब हम उन संतों के पास जाते हैं, तब हम मेरे अंदर जो एक अभिमान है प्रभुता के कि हम इतने बड़े प्रभावशाली, आज हमें सही जगह बैठने का स्थान नहीं दिया, कोई मुझे सम्मान नहीं किया, मैं इतने बड़े धनवान होकर रोज जहाँ कहीं धार्मिक कार्य होता है वहाँ हम भंडारा करते हैं, अन्य क्षेत्र में सेवा करते हैं। जैसे यहाँ नित्य निरंतर हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि पर अन्य क्षेत्र चलता है, आपके कैंप मिथिला कुंज में हमारे पूज्य महाराज श्री के बहुत सारे भक्त हैं, नहीं आए हैं। मैं सबसे आग्रह किया हूँ कि आप वहीं से यदि संतों की सेवा करेंगे तो आपका लाभ मिलेगा। टीवी चैनल के माध्यम से जो ट्रस्ट के अकाउंट नंबर है उस पर आप सेवा कर सकते हैं। यहाँ संतों के, महात्माओं को, दरिद्र नारायणों की जो सदा सेवा चलते रहेंगे 1 माह तक। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ईर्षा पे। ये ईर्षा की परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से महाराज कश्यप जैसे महात्मा की पत्नी जो बार बार प्रार्थना की, बार बार निवेदन किया कि महाराज मेरे यहाँ एक कोई पुत्र हो, लेकिन ईर्षा द्वेष लेकर सर्प की माता कद्रू ने कही कि मेरे को 1000 संतान हो जाए ताकि हम वनिता से के पुत्र से युद्ध करें। लेकिन वनिता जो गरुड़ जी की माता थी, उनके
2 पुत्र हुआ, लेकिन सर्प की माता वहां भी उनसे ईर्षा रूपी, क्योंकि गरुड़ जी की माता के हृदय में तनिक ईर्षा नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईर्षा को समाप्त करना है तो स्वयं हम अपने अंदर के जो अभिमान है, जब तक आप अपने अंदर की अभिमान को दूर नहीं करोगे तब तक ईर्षा की समाप्ति नहीं होगी। चाहे आप हजारों बार गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए, चाहे आप हजारों बार दान पुण्य कर लीजिए, चाहे आप हजारों बार सत्संग कर लीजिए, अगर अपने अंदर जो आपके अंदर ईर्षा अभिमान बसा है ये तब ही दूर होगा जब हम स्वयं अपने आप को दीन हो जाएंगे, यानी अपनी समस्त शक्ति को शून्य कर देंगे और अपने सगे संबंधी, हमारे सगे संबंधी बहुत बड़े हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, हमें सही से सम्मान नहीं मिला, उन शक्ति को शून्य करके एकमात्र अपने आप को श्री कृष्ण के चरणार बिंद के शक्ति पर, परमात्मा की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लग जाओगे, तब ही ईर्षा समाप्ति होगी। इधर जब कद्रू से संतान हुई तो 1000 सर्प जन्म लिया और गरुड़ जी की माता बनिता से जब संतान हुई तो प्रथम संतान कद्रू ने उसे अपने भाव में लेकर जो अरुण नाम के पुत्र हुआ, जिसे आधे ही शरीर मिले, और जब गरुड़ जी का प्रागट्य हुआ तो दोनों माताएं एक साथ रहती थी, लेकिन ईर्षाएं इस प्रकार व्यक्ति के अंदर जब समा जाते हैं तो आपस में रहकर भी हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है। ऐसा ही था जो कभी भी सर्प की माता कद्रू और गरुड़ जी की माता बनिता में विश्वास हुआ ही नहीं। एक दिन प्रातः काल की बेला में दोनों माताएं जब स्नान करने के लिए गई तो चर्चा चला कि भुवन भास्कर सूर्य के रथ में जो वेग से चलता हुआ घोड़ा श्वेत रंग के हैं और उनके पूंछ भी श्वेत रंग के, लेकिन कद्रू अपने अंदर ईर्षा ले लिया। उसने कहा चलो घोड़ा श्वेत रंग की है लेकिन उनके पूंछ काले रंग की। अब दोनों माताएं गरुड़ जी के माता नहीं समझ पाए कि इनके हृदय में ईर्षा है, क्योंकि ईर्षालु आपको इस प्रकार अपने भाव में ले लेगा कि सही समय में आप उनको नहीं पहचान पाओगे। ईर्षालु के हृदय में वो भाव सदा रहता है कि आपके अंदर प्रवेश कर आप जैसे हो जाएंगे, लेकिन उनके हृदय में उससे पहले ही ईर्षा रूपी जो असुर है, ईर्षा रूपी जो दैत्य है, उनके हृदय में बैठा रहता है, जैसे सर्प की माता के हृदय में बैठी हुई थी। उसने गरुड़ जी की माता से कहा कि सर्प, अगर पूछ काला होगा तो जान लो तुम मेरी दासी बनकर होगी बरसों तक, अगर श्वेत होगा तो मैं तुम्हारी दासी बनकर बरसों तक रहूंगी। दोनों माताएं ने आपस में प्रतिज्ञा कर ली। प्रातः काल के बेला जब सब भजन पूजन कर रहे थे गरुड़ जी, उस समय, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी कार्य करते हैं उनका 10,000 गुना फल मिलता है। हम एक बार यदि सीताराम राधेश्याम नाम का जाप करते हैं तो उनका भी 10,000 गुना फल मिलता है। यदि आप स्नान नहीं भी कर पाते हो फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप मानसिक सेवा ही भगवान का ध्यान पूजन करेंगे तो उनका भी 10,000 गुना फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त के बेला में सर्प की माता गरुड़ जी माता को ले गया। इधर कद्रू ने अपनी ईर्षा रूपी बाण पहले ही चला दिया था। अपने पुत्र सर्प से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जीवन पर्यंत गरुड़ जी की माता की दासी बनकर रहूंगी तो तुम लोग कोई भी बच नहीं पाओगे। इसीलिए एक काम करो, भुवन भास्कर सूर्य के रथ में वेग से चलने वाले अश्व घोड़ा के पूंछ में लिपट जाओ। रात्रि, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बेला में तनिक रात्रि होती है, गरुड़ जी की माता गई तो देखा पूंछ काला, जीवन पर्यंत अब दासी के रूप में रहना पड़ा। देखिए ईर्षा रूपी बाण
दोनों बहन है माना जाए, लेकिन यहाँ ईर्षा रूपी बाण ऐसी चली, एक बहन रानी की तरह रहने लग गई और एक बहन दासी की तरह रहने लगी। लेकिन एक पुत्र तभी पुत्र कहलाने के योग्य होता है जब हर प्रकार अपने माता पिता की सेवा करे, माता पिता कभी दुखी न रहे, ये ध्यान दें। आज समाज में माता पिता को दूर रखकर स्वयं को जिन माताओं पिताओं ने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, लेकिन महाराज विवाह होने के पश्चात बहुत कम घर में ही माता पिता को सम्मान मिलता है। आज माता पिता को सम्मान नहीं मिला है। लेकिन गरुड़ जी जो स्वयं भगवान विष्णु के परम प्रिय पार्षद, जब भगवान विष्णु चलते हैं तो गरुड़ जी पर ही आरूढ़ होकर गरुड़ जी ने देखा कि मेरी माता उदास, बोले माता उदास होने की जरूरत नहीं, जाओ कद्रू माता से पूछना कि उनकी क्या इच्छा है। जब सर्प की माता से पूछा गया तो उसने कहा कि हमें तो अमृत चाहिए। अगर दुष्ट व्यक्ति, अगर सदपात्र व्यक्ति नहीं हो तो वहां सदपात्र व्यक्ति के पास अमृत केवल पीने से अमर ही नहीं हो जाता है। अमृत तो संसार में अनेक प्रकार के कहा गया। अमृत जिस औषधि को, जिस भोजन को हम खाते हैं, जिससे हम जीते हैं, वो भी एक अमृत है। लेकिन संसार के जितने भी अमृत है, भागवत में कहा गया है, जिस समय भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की दिव्य लीला भागवत कथा प्रारंभ कर रहे थे, उस समय परीक्षित के समीप सामने सदगुरुदेव विराजमान हैं और झुंड के झुंड देवता उस समय उपस्थित होकर यही महाराज सुखदेव जी से प्रार्थना की, भगवान ये अमृत, जिस अमृत के लिए ना जाने भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जहां लाखों असुर, लाखों देवता शहीद हुए, उन अमृत को हमने बहुत कठोर परिश्रम से प्राप्त किया। आज वही अमृत आप अपने शिष्य को प्रदान कर दे। लेकिन भगवान सुखदेव जी जानते थे कि अमृत क्या है। एक अमृत ऐसा है जो संसार के समस्त सुख सुविधा, इतना ही नहीं स्वर्ग के समस्त सुख सुविधा हमें प्रदान कर देंगे। लेकिन एक अमृत ऐसा भी है जो हमें सीधे श्री कृष्ण से मिला देंगे, और वो अमृत वही है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की दिव्यमयी जो कथा है वही हम सबके जीवन को जीने के जो कला सिखाते हैं। परंतु संसार के अमृत के लिए संसारी व्यक्ति तरसते हैं। जैसे सर्प की माता ने कहा कि मुझे स्वर्ग के अमृत चाहिए। सब चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान यदि मिल जाए तो कभी अपने आप को भगवान से ये नहीं कहेंगे हे प्रभु मुझे अपने चरण के दास बना दो। वो भी भगवान से अपनी हृदय की अनेक प्रकार की जो आकांक्षा है, इच्छा जो है कि मुझे बहुत बड़े बड़े फ्लैट हो जाए, मेरे लड़के बच्चे के शादी विवाह हो जाए और बहुत बड़े ऑफिसर हो जाए, यही सब उनकी आकांक्षा होती है। क्योंकि आकांक्षा, इच्छा एक जन्म का फल नहीं होता है, इच्छा अनेक जन्म का फल से उत्पन्न होता है। हम चाहेंगे कि हमें इसी जन्म की इच्छा है, नहीं, हमने अनेक आज इस मानव शरीर को प्राप्त किया है। इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद जो ये मानव शरीर मिला है, इन मानव शरीर में भी इच्छा रूपी, आकांक्षा रूपी जो हमारी कामना है वो एक जन्म की नहीं होती है,
अनेक जन्मों की कामना इस जन्म में आ जाते हैं, जिस कारण हम चलते फिरते सोते बैठते जागते उठते ना जाने हम अपने मन में क्या क्या इच्छा आकांक्षा लेकर चलते हैं। हर व्यक्ति की आकांक्षा होते, चाहे दुष्ट हो चाहे साधु हो, सबके हृदय में किसी न किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा होती है। गरुड़ जी की माता की हृदय में भी इच्छा आकांक्षा उत्पन्न हुई। वही आकांक्षा क्या है, उनकी इच्छा क्या है कि हम अमृत पान करके अमर हो जाएंगे। जीवन में अमृत यदि किसी को मिला है तो एकमात्र भगवान की रसमयी कथा से, भगवान से प्रेम करने से, महापुरुषों की प्रेम करने से। लेकिन अगर ईर्षा लेकर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है, लेकिन उस सफलता को अधूरा सफलता कहा जाता है। जैसे गरुड़ जी की माता की इच्छा कुछ नहीं थी, एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति, और सर्प की माता की आकांक्षा थी कि मेरे पुत्र अमृत पान करके अमर हो जाए। लेकिन गरुड़ जी अपनी माता को उस विकट परिस्थिति से रक्षा के लिए स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं से युद्ध किया और अमृत कलश को लेकर महाराज सर्प की माता कद्रू को प्रदान करने के लिए चल पड़े। लेकिन पीछे पीछे देवता सब के सब गरुड़ जी के पीछे जा रहे हैं। गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सर्वप्रथम गरुड़ जी प्रयागराज पर एक पल के लिए, जहां वट वृक्ष, जहां समस्त देवी देवता कहा गया, प्रयागराज के वट वृक्ष पे जो सदा अमर है, वहां पर विश्राम किए। जो ही विश्राम किए तब तक देवता आ चुके थे। पुनः अमृत कलश लिया, एक बूंद अमृत का रस, यानी वो अमृत कोई साधारण अमृत नहीं है, वो अमृत स्वयं भगवान की प्रेरणा है। और वही प्रेरणा वहाँ कुंभ स्थली के रूप में, यानी समस्त संतों को एकत्रित किया। जहाँ भी भगवान यदि किसी प्रकार के लीला कराते हैं तो उन संतों की महिमा को बढ़ाने के लिए गरुड़ जी पुनः हरिद्वार आए दौड़ते दौड़ते। लेकिन यहाँ भी महाराज विश्राम नहीं कर पाया। यहाँ भी जहाँ विश्राम करने की परम पवित्र भूमि माता चंडी देवी के पावन सानिध्य में विश्राम करने की इच्छा की, लेकिन तब तक देवता पीछे करते करते आ चुके थे। यहाँ भी अमृत का एक बूंद, यानी उस बूंद को कोई साधारण बूंद नहीं, महात्माओं को झुंड को एकत्रित करने के लिए वहां बूंद टपका। महाराज गरुड़ जी उस वेग से जा रहे थे जिस वेग से महाराज भागते भागते नासिक गए, फिर उज्जैन आए। लेकिन जहां जहां अमृत का एक बूंद टपका वहां आज इन संतों का दर्शन हमें मिल रहे हैं। एक आधार पर यह भी कहा गया है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से अनेक प्रकार के रत्न निकले, और जब स्वयं धन्वंतरी भगवान के अवतार लेकर अमृत कलश लिया तो इंद्र का पुत्र जयंत ने उस अमृत को लेकर भाग गए। और भागकर महाराज भागते भागते 12 दिन तक युद्ध हुआ इस पृथ्वी लोक पर। 12 दिन के बाद जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि जयंत अमृत लेकर जा रहा है तो स्वयं शुक्राचार्य जी ने असुरों को आदेश दिया कि युद्ध करो। महाराज 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला था। तब भगवान मोहिनी के अवतार धारण किए थे और वह अमृत देवताओं को पान कराए। तो 12 दिन यानी देवताओं को 12 दिन, हम सबके 12 वर्ष होते हैं। और यही 12 वर्ष के हर 12 वर्ष पे जहां आज हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, चाहे हम घर पे बैठे हैं, चिंता नहीं करो, वहां भी चिंतन करो। हम टीवी चैनल के माध्यम से अनेक महापुरुषों को दर्शन करते हैं, इस दिव्य गंगा जी के दिव्य धारा की दर्शन करते हैं, जहां साधु संतों के दिव्य बड़े बड़े कैंप लगा हुआ है, खलसा लगा हुआ है, वहाँ लाखों संतों की दर्शन करते हैं। इस कोरोना काल में भी हमें
जिस प्रकार आदेश मिला है, क्योंकि सरकार के आदेश देवता के आदेश माना जाता है, वहां पर भी रहकर हमारी इच्छा है कि हम भी हरिद्वार में पहुंचे तो मन से हम पहुंच सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम भी संतों के भंडारा करें, तो आप वहां से भी भंडारा करवा सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं। यहाँ एक एक संत महात्मा यदि भोजन करते हैं तो आप ये मत सोचना कि ये संत को हम जानते हैं, ये कोई फकीर होगा। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कोई साधारण संत निवास नहीं करते हैं। यहाँ बड़े बड़े भजनानंदी को दर्शन करना है, जिसे हम अपने जीवन में अगर कई बार मानव शरीर धारण करके भी नहीं दर्शन कर पाएंगे, वो संत भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। चाहे हम नहीं देखते हैं लेकिन वो हमें बार बार देखते हैं कि तुम जैसे सौभाग्यशाली कौन होगा जो इस परम पवित्र भूमि में आप यहाँ धूल भी उड़ते हैं, उस धूल का भी महिमा है कि आज पवन देव के हृदय में इतनी प्रसन्नता होती है कि इन संतों को अभिषेक करो तो पवन देव भी अभिषेक करता है। यहाँ बारिश भी होती है तो महाराज स्वयं देवराज इंद्र के हृदय में प्रसन्नता होती है कि इन संतों को अभिषेक करो, क्योंकि एक साथ त्रिलोकी के समस्त संत जो व्यवहारिक संत है, जिसे हम सब जानते हैं, उनके तो दर्शन कर रहे हैं। जो अंतरिक्ष में विराजमान बड़े बड़े महापुरुष है, जिसे हम इस नयन से दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमें देखते हैं, लेकिन उनके चरण की धूल, उनकी हवा हमारे ऊपर जरूर पड़ते हैं, जिससे हम सब के सब धन्य हो जाते हैं। हम सब दो बार भगवान के नाम ले, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यदि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो यहाँ हमें भी अपने जीवन में, ये परंपरा आज से नहीं है, ये भारत भूमि संतों की भूमि है। इस भूमि में आप जहाँ भी जिस ओर जिस भूमि पर कोई बिहार प्रांत से आए, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, जहाँ भी जिस ओर से आए हैं वहाँ भी भगवान की कुछ न कुछ लीला हुए हैं। तो अभी तक जिस दिन शास्त्र में कहा गया है यदि हम तीर्थ स्थान में आए हैं तो घर जैसे सुख सुविधा हमें कदापि नहीं मिलेगा। यहाँ हम सुख सुविधा के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता है तीर्थम याति त्रायति, जैसा तीर्थ है। क्योंकि कष्ट जहाँ मिले, तारना मिले, वही तीर्थ है। क्योंकि आप सोचोगे कि हमें एसी कमरा मिले, हमें बढ़िया सुख सुविधा मिले तब ही हम तीर्थ करेंगे, तो ऐसा तीर्थ व्यर्थ है। तीर्थ में हमें तारना क्यों कहा गया? तीर्थम याति त्रायति जैसा तीर्थ, यानी यहाँ तारना। अगर हमें कष्ट होगा तो हम अधिक सो नहीं पाएंगे, हम भगवान के अत्यधिक भजन करेंगे। यदि हम घर पे 16 माला भजन करते हैं तो यहाँ तीर्थ स्थान में 1 लाख भजन करें। अगर हम भजन नहीं कर पाते हैं तो भी यहाँ हर कार्य भजन है। यहाँ झाड़ू लगाना भी भजन है, यहाँ संतों के झूठल पत्तल उठाना भी भजन है। अपने आप को कभी भी यह भाव मत लाना कि हम छोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बड़े कोई नहीं हो सकता है। लेकिन राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबका अलग अलग कार्य बांट दिया था, लेकिन स्वयं को झूठन पत्तल और संतों को चरण धोए थे। तो तीर्थ में आकर कभी भी अपने अंदर यह भाव भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि हमें
वो सुख नहीं मिल रहा है जो घर में मिलता। हम क्यों आए? हम सब के सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो इस कोरोना काल में भी अपने अंदर वो विश्वास था। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ठाकुर से, कन्हैया से संबंध स्थापित ही नहीं होगा। आज हमने विश्वास लेकर इस परम पवित्र भूमि पर आए हैं तो हमारे जीवन में भी एक ही संबंध जोड़ना चाहिए कि इस परम पवित्र भूमि में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध न बन जाए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तर्हि वज्रलेपम भविष्यति। यदि हमसे घर में, परिवार में किसी प्रकार के पाप हुआ है तो जो महापुरुष, जो संत गंगा जी के अंदर जो पाप प्रवेश करते हैं उनका निवारण कर सकते हैं। उन संतों के हम नित्य निरंतर दर्शन करते हैं। उनके चरण धूलि नित्य मेरे मस्तक पर पड़ता है। तो हम पापी तो हो ही नहीं सकते हैं, फिर भी मेरे अंदर विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब हम पूर्ण रूप से एक संबंध बना लेंगे। संबंध यहाँ माँ गंगा जी के ही हम जलपान करेंगे, माँ गंगा जी में ही हम स्नान करेंगे और स्नान करने से हम हमारे अंदर का पाप, हम सोचते हैं कि पाप हमारा धुल गया, लेकिन फिर भी पाप रहता है। क्यों? क्योंकि हम निंदा करने लग जाते हैं दूसरे के। तो जब तक तीर्थ स्थान में रहे, कोई हमें गाली भी दे तो उसे मुस्कुराकर सहन करना चाहिए। कोई हमें अपमान भी करे तो उसे मुस्कुराकर सहन करना चाहिए। हमें स्वयं को उनका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं को अपने आप में नहीं है। हम स्वयं को, अपने आप को संबंध उन महापुरुषों में स्थापित कर दिया जिन महापुरुष यहाँ किसी न किसी रूप में, बड़े बड़े पंडाल बना हुआ है, छोटे पंडाल बना हुआ है, अनेक खलसा लगा हुआ है, नगर लिखा हुआ है, वहाँ विराजमान है। लेकिन कुछ ऐसा भी संत है जो हमें यही देख रहा है कि भैया तुम बहुत बड़े पुण्यशाली हो, जो इस विकट परिस्थिति में जहाँ लोग घर से भी नहीं निकलता है, तुमने विश्वास तो लिया लेकिन तेरे अंदर वो संबंध नहीं है। अगर तुम्हारे प्रति संबंध रहता तो फिर तेरे अंदर क्रोध क्यों आ रहा है? दूसरे के प्रति ईर्षा क्यों हो रही है? कद्रू ने ईर्षा की तो उन्हें ना अमृत मिला और नहीं कुछ मिला। गरुड़ जी ने अपना परिश्रम किया तो अपनी माता को दासी पद से भी मुक्त किया, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए, कहा गरुड़ जी आज से तुम मेरे साथ रहो। लेकिन गरुड़ जी ने कहा केवल साथ नहीं, प्रभु मुझे अपना दास बनाकर रखो, मुझे अपना सवारी बनाकर रखो, आप जहां भी जाओ मुझे अपने साथ ले जाओ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अपने आप को हर पल हर क्षण सेवक बनकर रहो। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम सेवक बनकर क्यों रहें? क्योंकि आजकल ऐसी परंपरा बन गई है जो हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े दान पुण्य करते हैं, हम बहुत बड़े कृत कार्य करते हैं, हम जहाँ जाए हमें उसी प्रकार स्थान मिले जैसे घर में है। तो यह भी एक अभिमान का प्रतीक है। यहाँ हमने अपने आप को जब विश्वास करके इस परम पवित्र भूमि हरिद्वार के पावन तीर्थ में आ चुके हैं, तो वही विश्वास रखना चाहिए। हमारे संबंध तो उन महात्माओं से हैं जिन महात्मा स्वयं को, अपने आप को संत महात्मा कभी डरते नहीं। वो यदि मर भी जाए, बहुत लोग कहते हैं महाराज इतने बड़े बड़े संत कोरोना काल में क्यों गए? वो स्वयं को अपना दे, जब ही वो स्वयं को दे ही उनके नहीं है
तो फिर उनका डर किसके। अगर मर भी जाए तो उनका शरीर मरेगा। वो तो देहाभिमान को छोड़कर स्वयं को, अपने आप को श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया है, उनके चरणार बिंद में लगा दिया है। हर पल हर क्षण उनके मंगलमय नाम से ही जीते हैं, नाम से ही रहते हैं और नाम बोलकर ही चलते हैं। संत महात्मा यदि बोलेंगे ही तो स्वयं को सीताराम राधे श्याम, संत महात्मा यदि कुछ कहेंगे भी तो पहले राधे राधे सीताराम, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। मरना है तो उनका शरीर मरेगा। और उन हम सब कितने बड़े भाग्यशाली है जो उन संतों के दर्शन हमें बिना परिश्रम से मिलता है। हम तनिक परिश्रम करके हम अपने आप को विश्वास लेकर इस दिव्य भूमि पर आए हैं, तो हमारे अंदर भी यही विश्वास होना चाहिए कि इस परम पवित्र भूमि में मेरे द्वारा किसी प्रकार की गंदगी न हो। और एक बाहर की गंदगी को भी साफ करना है और एक हमारे अंदर की जो गंदगी है, इस गंदगी को यदि साफ करना है तो ये सत्संग के माध्यम से ही होगा, संतों के दर्शन के माध्यम से होगा। और हमारे अंदर कभी भी जब तक हम कम से कम ईर्षा द्वेष क्रोध जाता नहीं है, लेकिन जब तक हम इस परम पवित्र भूमि तीर्थ स्थान में रहे, स्वयं को यही भाव रखना चाहिए कि मेरे अंदर ईर्षा उत्पन्न ही न हो, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न ही न हो, मेरे अंदर किसी प्रकार के द्वेष उत्पन्न ही न हो। यदि जब मेरे अंदर किसी प्रकार की मन विचलित होता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव जहाँ वृंदावन में निरंतर 27 साल से युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कुछ लोगों का आग्रह है कि हम तो नहीं आए, तो आप भी यहाँ जो निरंतर युगल नाम महामंत्र के कीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का मात्र इस कीर्तन का 1100 रुपया ही खर्चा है, आप ये कीर्तन करा सकते हैं। इन संतों का भोजन आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम भंडारा नहीं करा सकते हैं, तो एक दो संत को मात्र 500 रुपया देकर आप एक संत दो संत का भोजन करा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहे हम यदि अपने घर में अखंड कीर्तन 24 घंटा के रखते हैं तो हमारा 10,000 20,000 खर्चा कर लेते हैं, लेकिन गंगा जी के परम पवित्र भूमि पर अपने पूर्वजों के लिए, स्वयं के अपने लिए, यहाँ ये खलसा का नाम है मिथिला नगर, लेकिन मिथिला कुंज से प्रसिद्ध है। हम सब मिथिला कुंज को जानते हैं और मिथिला कुंज में जहाँ भी जाओगे हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन में अखंड कीर्तन चला रहे हैं और यहाँ भी अखंड कीर्तन अहर्निशम चल रहे, अखंड युगल नाम महामंत्र। अगर मन विचलित होने लग जाए तो इस कीर्तन में बैठकर स्वयं को, अपने आप को भूलकर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेना चाहिए। आज के प्रसंग आज हम यहाँ तक आपको श्रवण करा रहे हैं। कल से फिर हम सब नित्य निरंतर भगवान के दिव्य चरित्र, संतों की चरित्र, भक्तों की चरित्र, क्योंकि यहाँ इस कुंभ के परम पवित्र भूमि पर भगवान के साथ साथ उनके भक्त का चरित्र भी हमें श्रवण करना होगा कि भगवान से प्राणी का संबंध तब ही जोड़ता है जो हमें जुड़ाया। हम सब कौन कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आज हमारे पूज्य गुरुदेव जिसके रोम रोम में भगवान के मंगलमय अहर्निशम नाम निकल रहे हैं, जिनकी इच्छा और कामना भी कुछ है तो एकमात्र भगवान के लिए, जिसने अपने जीवन में कभी भी अगर इच्छा भी प्रकट की तो कभी भगवान के संकीर्तन चले, भगवान के लिए भंडारा चले, और उनकी इच्छा एक ऐसा उत्पन्न है कि भागवत कथा भारतवर्ष में लाखों संत महात्मा कथा व्यास कथा करते चले आ रहे हैं। 18,000 श्लोक है,
हम एक साथ नहीं उनके दर्शन कर पाते हैं और नहीं हम देख पाएंगे। एक ही साथ संपूर्ण भागवत का श्लोक हम सब दर्शन करें तो वृंदावन धाम में उनकी एक ही इच्छा, स्वयं को अपने आप अस्वस्थ है लेकिन कोई भी बैठते हैं उनकी भी आकांक्षा भागवत की ओर लगाते हैं। व्यर्थ की चर्चा कोई प्रारंभ करते हैं तो भागवत भगवान के तस्वीर दिखाते हैं कि आप ये भागवत मंदिर हमें बनाना है। कुछ ना समझ लोग समझते हैं कि महाराज जी इतने बड़े मंदिर कैसे बना लेंगे। महाराज जी आज तक हमारे पूज्य गुरुदेव जो संकल्प किए हैं, मिथिला के परम पवित्र भूमि पर जहाँ माता जगत जननी जानकी के चरणारविंद समस्त भूमि पर पड़ा हुआ है, जहाँ भारतवर्ष के ही नहीं त्रिलोकी के संत स्वयं नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध इत्यादि महाराज जनक के द्वार पर जाकर सत्संग किए हैं, उस परम पवित्र भूमि पर वृंदावन में माता जानकी यानी आद्याशक्ति आह्लादनी शक्ति तो मिथिला कुंज बना दिए और मिथिला में प्रतीक वृंदावन। जब उस परम पवित्र भूमि पर हम पहुंचते हैं तो वहां लगता है कि हम स्वयं को अपने आप को वृंदावन आ गए। अब गुरुदेव की इच्छा है कि वृंदावन धाम में भागवत के सुंदर दिव्य मंदिर बने, जहां संपूर्ण भागवत के श्लोक एक साथ रहे। उनकी इच्छा और संकल्प, संत महात्मा जो भी संकल्प लेते हैं वो पूर्ण जरूर होता है। हमें दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये तो बाद की बात है, लेकिन हमें भी यही भाव, सत्कार में हर हमेशा भाव उत्पन्न करना चाहिए कि हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। आज हमें यही संकल्प लेकर इस कल्पवास जो निरंतर संतों के दर्शन, शाही स्नान के विषय में हम कल आपको चर्चा करेंगे। संतों के दर्शन, संतों की चर्चा, संतों का ही सब कुछ हमें यहाँ दर्शन करना है। यही भाव लेकर हमें इस तीर्थ में निवास करना चाहिए। आइए 2 बार हम युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करते हैं, फिर कल प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार महाकुंभ 2021 में पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज द्वारा संचालित नित्य प्रकल्प में अपना तथा अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ सहभागी बनकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। बाल भोग 5100 रुपए, भंडारा 11,000 रुपए, संकीर्तन सहयोग 1100 रुपए, 5 संत सेवा 501 रुपए। सहयोग देने हेतु अकाउंट डिटेल्स जहां श्री लक्ष्मी नारायण देते हैं पितरों को मोक्ष। ऐसी पावन स्थली गया जी तीर्थ में होने जा रहा है सकल कामना पूर्ति पुण्य प्राप्ति हेतु विश्व कल्याणार्थ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। पावन सानिध्य महामनीषी संत